पर देखिए अब भैया कब करते हैं इसके बारे में। नीतीश जी से जुड़ा भी सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि आपके पिता काफ़ी करीब हैं। अशोक चौधरी जी और नीतीश कुमार जी के बीच की जो केमिस्ट्री है बहुत लोग सराहते हैं, और वो जो रिश्ता है वो हम मानते हैं कि कोई भी राजनीति से बढ़कर है। जब आप में एक प्यार का और स्नेह का रिश्ता जब बन जाता है तो वो रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर हो जाता है। और उनके रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे। शांभवी, क्योंकि नीतीश जी की बात कर रहे हैं और अशोक चौधरी की बेटी ने बहुत बड़ा कमाल किया है, तो नीतीश कुमार के बेटे का भी जिक्र हो रहा है कि उनको पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है निशांत की कितनी आवश्यकता है बिहार की पॉलिटिक्स में? अभी तक हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी तक हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है भैया से, और ना ही हमने कभी उनसे कोई बातचीत की है। मतलब हम उनका क्या विचार है, क्या है, वो हम अभी तक नहीं जानते हैं। पर हमको लगता है कि ये जनता दल यूनाइटेड का अगर सब नेता सब राज़ी होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको किस तरह से उसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई है कभी, अगर सच बताएं तो। ना बिहार की राजनीति में कभी इसकी चर्चा हुई है, ना आगे कभी इसकी चर्चा हुई है, और ऐसा कुछ संभव है इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। शांभवी, आप बिहार से हैं, तो बिहार में जब भी आपको जाने का मौका मिलता है, कुछ खाने का मौका मिलता है, तो आप क्या खाना पसंद करती हैं? दाल चावल और आलू का भुजिया। घर का बना दाल? घर का बना हुआ मसूर का दाल चावल और आलू का भुजिया। ये आप मम्मी के हाथों से ही बना हुआ खाती हैं? हाँ, मम्मी के घर का बना हुआ। मम्मी मेरी एक दाल चावल भुजिया तो नहीं, पर एक चने का आइटम बनाती हैं। चना, लाल चना पीस के उसका चना का झोर होता है। और ये मेरी मम्मी उतनी प्रो नहीं है कुकिंग में, पहले ही बता देते। बट हम लोग के घर में एक है विजय चाचू, जो मेरे पिताजी के साथ बहुत साल से रहे हैं, उनको हम लोग सब चाचू चाचू कहते हैं। उनके हाथ का खाना वो सब कुछ है। और जब भी छठ आता है, क्योंकि बिहार की बात कर रही हूँ, तो छठ नहीं अलग हो सकता है, हमारे दिल से बहुत क्लोज है ये छठ पूजा। मैं जब पटना में थी तो मैं आपके घर जाती थी छठ पूजा के कवरेज के लिए, तो हम देखते थे कि मतलब गेहूँ जो सुखाया जा रहा है उसमें शांभवी भी अपना योगदान दे रही है, फिर प्रसाद बन रहा है। वो फील कैसा है? उसको कैसे, मतलब इमोशन है वो, पर्व नहीं है वो भाव है, उसको महसूस करना पड़ता है। और जब भी छठ आता है, मेरी माँ कर रही है छठ। मेरी माँ के पहले मेरी दादी करती थी, पर बहुत साल से माँ इतने प्यार से करती है छठ कि मतलब लगता है कि अब बस जीवन का जो भी परेशानी है वो अब इस छठ पूजा में ख़त्म हो जाएगा, वैसा लगता है। और बहुत खूबसूरती से मेरी माँ छठ करती है। जितनी भी परंपरा हमारे परिवार की रही है, छठ एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर परिवार का अपना अपना परंपरा होता है। तो जो भी हम लोग के परिवार का परंपरा चलते आया है, मेरी माँ ने उस परंपरा को वो आगे लेकर के गई है। और जो भी हमारा जैसे मेरी दादी ने जो भी चीज़ मेरी माँ को पास ऑन किया है, वो अब वो उस चीज़ को बहुत खूबसूरती से निभाती है, बहुत खूबसूरती से करते हुए दिखती है। और बहुत खुश, मतलब पूरा परिवार साथ में आता है। मेरे चाचा हैं जो सिंगापुर में रहते हैं, वो छठ करते हैं, वो छठ के लिए आते हैं। और पूरा परिवार साथ में मिल के, कोई एक इंसान ये पर्व नहीं कर सकता, इसमें पूरा परिवार लगता है। और कोई ठेकुआ बनाता है, कोई घाट सजाता है, कोई फल लाता है, कोई मतलब गेहूँ सुखाने का काम करता है, कोई गेहूँ पिसाने का काम करता है। तो ये पूरा परिवार साथ में आकर के जब छठ करता है और साथ में सभी के लिए प्रार्थना करता है, तो हमको लगता है कि वो आशीर्वाद ज़रूर लग जाता है। अच्छा, बिहार वालों के लिए क्या मैसेज शांभवी का होगा एज अ बेटी, बहू, पत्नी, सांसद, किसी भी तौर पे आप कहें, बिहार के लिए कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज शांभवी चौधरी का? और वो बिहारी लैंग्वेज में थोड़ा सा मुझे लगता है आपको बोलना चाहिए। हम बस इतना ही बोलेंगे कि कुछ भी हो, हम मतलब हम आपके प्यार और आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और किसी भी हाल में हम नहीं चाहेंगे कि आपका प्यार और आशीर्वाद का जो ये साया मेरे सर पर है वो हमसे हटे। आप सब हमारी हिम्मत हैं, आप सब हमारी ताकत हैं। अगर हम सुबह उठ के दिन भर मेहनत कर पाते हैं तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमको लगता है कि मेरा बिहार प्रदेश आगे बढ़े, मेरे लोग आगे बढ़ें। और ये आशीर्वाद जो है वो ही कहते हैं ना कि बैटरी चार्ज होता है, फ़ोन का बैटरी आप रखते हो वो चार्ज होता है,
होता है वो आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से चार्ज होता है। इसीलिए ये आशीर्वाद और ये प्यार आप हम पर हमेशा बना के रखें। बेटी हैं, कभी कभी गलती हो सकता है, लेकिन कभी भी मुंह आपसे हम नहीं मोड़ पाएंगे, और बस इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहें। आप सब जब भी भगवान से प्रार्थना करें, ये प्रार्थना ज़रूर करिएगा कि आपकी बेटी को इतना ताकत दे, इतना हिम्मत दे कि आपके लिए वो कुछ कर पाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शांभवी, Thank you. और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे ही आप मान बढ़ाइए बिहार का, और देश के सदन में बिहार की एक अलग जो छवि है वो शांभवी आप प्रेजेंट करते रहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का, बिहार तक का हमसे जुड़ने के लिए बहुत